10 अगस्त का इंतजार सभी को था। सभी की नजरें इस पर टिकी हुई थी कि 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा और क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे या अभी एक बार फिर से उनकी याचिका जो है खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें हुई थी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दी गई थी और सीबीआई की तरफ से भी दी गई थी। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रुख अख्तियार किया था सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ और जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखी गई थी, उससे कहीं ना कहीं ये साफ माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल 10 अगस्त को जेल से रिहा हो जाएंगे और वो बाहर आ जाएंगे और उसके बाद वो जिस तरह से जो है सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चला पाएंगे। लेकिन इसी बीच 10 अगस्त को एक बड़ी खबर आ जाती है, एक बड़ी ब्रेकिंग आ जाती है। तमाम टीवी चैनलों पर, तमाम मीडिया चैनलों पर इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि अब जो है बीजेपी के कुछ विधायकों ने जो है दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। मतलब इधर जैसे ही खबर आई कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, हो सकता है कि उन्हें रिहाई मिल जाए, हो सकता है उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा के उन्हें बाहर भेज दे। जैसे ही यह खबर आई कि दिल्ली सरकार में जो अस्थिरता बनी हुई है वो अब स्थिरता आ जाएगी और उसके अलावा बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो है टिप्पणी की थी, जब ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से हस्ताक्षर करने को क्यों रोका गया है, या तो आप उन्हें परमिशन दे दीजिए। सीबीआई को ये साफ साफ कहा था अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं तो हम कोई आदेश जारी कर देंगे। तो इस तरह की जो तमाम चीजें दिल्ली सरकार के और आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो होती नजर आ रही थी बीजेपी को, उस बीच में बीजेपी ने ये बड़ा कदम उठाते हुए जो है राष्ट्रपति के पास जाकर एक ज्ञापन सौंप दिया और ये मांग कर दी कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। और इसके बाद से तमाम जगह पर एक सवाल बड़ा खड़ा हो गया है, इस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या अब दिल्ली सरकार बर्खास्त हो जाएगी, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्या इसकी क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो बीजेपी के जो 8 विधायक हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात जब करने पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या दलील दी, क्या कहा उन्होंने अपने ज्ञापन में, क्या कुछ उनकी मांग है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ 8 विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। विधायकों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें दिल्ली की पंगु हो चुकी प्रशासनिक व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा गया था कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उस लेटर में यह भी कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल 4 महीने से जेल में हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं, जिससे एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों में देरी हो रही है और आवश्यक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यानी बीजेपी के जो 8 विधायक थे, जब वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे तो उन्होंने साफ साफ ये दिखाने की कोशिश की कि क्योंकि सरकार जेल के अंदर से चल रही है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई मुद्दे जो है अटके हुए हैं, कई जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। मतलब जो भी दिल्ली में हो रहा है या आम आदमी पार्टी जिस तरह से कंट्रोल करके बैठी है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल किसी और के हाथ में अपनी पावर नहीं देना चाह रहे हैं, उसका खामियाजा जो है जनता भुगत रही है। इसलिए आपको कोई फैसला लेना चाहिए और ये दिखाते हुए उन्होंने जो है राष्ट्रपति मुर्मू से साफ साफ अरविंद केजरीवाल सरकार यानी कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली थी। अब यह भी समझना जरूरी है कि जब ये मांग की गई तो इसके पीछे दलीलें क्या दी गई, क्या जो है हवाला दिया गया, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो राष्ट्रपति मुर्मू के पास जब ये 8 विपक्षी विधायक जब पहुंचे, बीजेपी के विधायक जब पहुंचे, जो उन्होंने ज्ञापन उन्होंने सौंपा, तो उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब इसके बाद जो कारण दिए गए हैं उसको भी हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो उस ज्ञापन में लिखा था कि दिल्ली सरकार द्वारा 6ठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन ना करना सबसे बड़ा कारण जो है बताया गया उस ज्ञापन में। इसे आप सरकार की सबसे बड़ी विफलता करार दिया गया है। इसके अलावा ज्ञापन में लिखा गया कि आयोग का गठन जो कि अप्रैल 2021 से लंबित है यानी हुआ नहीं है, ना करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I और 243(22) का गंभीर उल्लंघन है। आगे उस ज्ञापन में लिखा बीजेपी के विधायकों ने, आयोग का गठन नहीं होने के चलते दिल्ली के लिए वित्तीय योजनाओं और संसाधनों का आवंटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
विशेष रूप से दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी पर इसका व्यापक असर पड़ा है। उन्होंने आगे लिखा है कि दिल्ली सरकार कैग की 11 रिपोर्ट्स को विधानसभा के सदन पटल पर रखने में बार बार विफल रही है। महत्वपूर्ण सूचनाओं को दबाने से न केवल पारदर्शिता बाधित होती है, बल्कि सरकार के क्रियाकलापों और खर्च के ब्यौरे की उचित जांच ना हो पाने से इसके वित्तीय औचित्य पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। यानी इस तरह से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो सरकार है वो अपना काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो है उसके सीएम जो मुख्य फेस हैं पार्टी का, वो जेल के अंदर बंद है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता भुगत रही है। आम आदमी पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और क्योंकि जनता परेशान है इसलिए राष्ट्रपति को यह फैसला लेना चाहिए और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का भी बयान आया। उन्होंने कहा, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है और दिल्ली की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को इसने धोखा दिया है। हमने राष्ट्रपति से इस सरकार को बर्खास्त करने और दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अजय महावर जो बीजेपी विधायक हैं, उनका भी बयान आ गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से जिस तरह दिल्ली वालों को परेशानी उठानी पड़ रही है, हमने राष्ट्रपति से मुलाकात करके इस समस्या का समाधान करने की मांग की थी, और जैसा कि राष्ट्रपति सचिवालय ने नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता को सूचित किया है कि वो इसका संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को इसको भेज दें। हम दोबारा मांग करते हैं कि या तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। यानी साफ है कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके जो आगामी चुनाव है, दिल्ली विधानसभा चुनाव है, उससे पहले सरकार जो है बर्खास्त कर दी जाए और इसका नुकसान सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को होगा। चुनाव प्रचार पर इसका असर पड़ेगा, सरकार के कामों पर इसका असर पड़ेगा, और ये बीजेपी सोचकर बैठी हुई है। इसी को लेकर अब जानकार दावा कर रहे हैं कि इसी वजह से जैसे ही इधर खबर आई कि केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई गई कि क्योंकि सीबीआई के दूसरे जो मामले थे, जैसे कि अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें या के कविता की बात करें, जब इन्हें रिहाई मिल गई है तो फिर अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ईडी वाले मामले में तो उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। तो इसको लेकर जैसे ही भनक लगी बीजेपी वालों को, उन्होंने ये जो है इस मामले को लेकर वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए, और राष्ट्रपति ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ज्यादा समय ना गंवाते हुए इसको तुरंत गृह मंत्रालय को भेज दिया। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं पूरी कोशिश लगा रही है बीजेपी कि किसी भी तरह से ये सरकार गिर जाए, और इसके लिए हवाला दे रही है अस्थिरता का, जनता के को हो रही परेशानियों का। तो ये तमाम चीजें जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है दिल्ली सरकार के खिलाफ या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले कोर्ट के जरिए बर्खास्त करने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। 10 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए एसीजे मनमोहन ने कहा था कि ये कार्यपालिका का मसला है, इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करनी चाहिए, कार्यपालिका को ये मामला देखना चाहिए, इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद 13 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस खन्ना ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे रहे, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को मामले में एक्शन लेना चाहते हैं तो ले लें। तो अब ये तो समझ लिया कि बीजेपी पूरी तरह इस कोशिश में लगी हुई है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। हालांकि इसके चांसेस अभी कम है, लेकिन अगर लगता भी है तो साफ तौर पर ऐसा जानकार मानकर चल रहे हैं कि इसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ही हो जाएगा, क्योंकि एक सिंपैथी वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि अभी जब केजरीवाल जेल में है तो इसकी सिंपैथी भी जनता की उनके साथ जुड़ी हुई है, और ऐसे में अगर उनके जेल में रहते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा देती है बीजेपी हर तरह से जोड़ तोड़ लगाकर, तो इसका फायदा भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ही होगा, और एक सहानुभूति जो है लोगों की आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाएगी, और आगामी विधानसभा चुनाव है जो दिल्ली के, उसमें उसको फायदा होगा। लेकिन बीजेपी इसको ऐसे लेकर चल रही है कि अगर सरकार बर्खास्त हो जाती है तो इसका असर आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, और इससे उसके चुनाव प्रचार पर असर पड़ेगा। जो योजनाएं आम आदमी पार्टी जो है पूरी करना चाहती है, जो जब अगर सीएम बाहर आते हैं, केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पूरी करेगी विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले, उन पर कहीं ना कहीं रोक लग
जाएगी। तो इस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी को सिर्फ उलझा कर रखना चाहती है और ये उसकी कोशिश है। फिलहाल इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन उससे पहले अभी हम ये भी समझ लेते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन 15 फरवरी 2014 को लगा था। तब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के मात्र 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। 13 फरवरी 2015 तक 363 दिन राष्ट्रपति शासन रहने के बाद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को फिर से दिल्ली की सत्ता संभाली। वो पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत कर आए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीती थी। तो अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि बीजेपी विधायकों की अगर मांग मानी जाती है तो क्या होगा। तो बीजेपी विधायकों की मांग पर अगर राष्ट्रपति मानती हैं तो ये दूसरा मौका होगा जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे, और इसका कारण भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही होगी।